हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ही बुक लगा है मेरे हाथ, तो आज हम उस बुक के बारे में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देख लीजिए कौन सा बुक है। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको? अरे सॉरी, ये देखिए, दिख रहा है ना? लेकिन दोस्तों, दिखने से पहले वो चीज़ दिमाग में रहता है। वही चीज़ लिखा हुआ आपके दिमाग में होगा। अरे यार, वो तो उल्टा है, सीधा तो इस तरह है। मुझे भी पता था, लेकिन आज वही और जान से पता करेंगे। जैसे कुछ लोग होशियारी करते रहते हैं ना, ये उन्हीं के लिए है। जैसे कहा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं फिर आखिर? सम्राट सोलोमन लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट प्रोवर्ब्स 23:07 पे लिखे थे। क्या लिखे थे? इससे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलता मुश्किल है। यानी कि मतलब, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसे ही हो जाता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि बाइबल में लिखा है कि इससे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। जैसे कि आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धाराओं में बदल जाते हैं। जैसे कोई भी विचार आप बार बार दोहराते हैं ना, तो आपकी धारा बन जाती है। और जब धारा बन जाती है और उनसे प्रबल भावना जुड़ जाती, प्रबल भावना भी जुड़ जाती है। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाता है, जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे इससे एलर्जी है, कॉफ़ी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धाराएं हैं। धारा का मतलब यह है कि आप अपना मन, मतलब आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय ले चुके हैं। आपने दरवाज़ा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। यानी कि अब उसके बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धाराओं पर विश्वास करते हैं ना और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएगी। आपकी धाराएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारा रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसे ही परिणाम मिलता है जैसे धारा रखते हैं। और क्या लिखा हुआ है? कई लोगों में अच्छी सेहत की बजाय डर की धारणा ज्यादा होती है। इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि दुनिया में बीमारी पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। सीधा सिंपल, बहुत सारा तरक्की हो रहा है, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारियों की नकारात्मक भावनाओं से ज़्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज़्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपके शरीर कमज़ोर होगा और रोग अवश्य भाई होंगे, आकर्षण धारा के आपके जीवन के साकार कर देगी। ओहो हो, सीधा सिंपल बात। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, समय के साथ मेरी बाल ऐसे हो जाएंगे, समय के साथ मेरी बुद्धि खत्म हो जाएगी, तो ये रियल में आपके साथ होने लगेगा। कुदरत के सिद्धांत वो काम करने लगता है। और क्या लिखा गया है? और लिखा गया है, जिस चीज से, यानी कि जिस चीज से आप डरते हैं या डरता हूं, वह हो जाती है।
जिससे मुझे दहशत होती है, वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। तो क्या लिखा, जिस चीज़ से आप डरते हैं, आपको डर लगता होगा, जिससे मतलब आपको दहशत होती है, तो क्या हुआ, वह विपत्ति संकट टूट पड़ती है। जिस चीज़ से आप डरते हैं ना, जैसे कोनो भूत किसी चीज़ में पैक है, बंद कर दिए, बहुत तबाही कर रहा था आज से कुछ 100 साल 200 साल पहले, तो कुछ लोग पकड़ के उसमें बंद कर दिए। लेकिन जैसे आप डरने लगते हैं, वह भूत को शक्ति मिलने लगता है। आप सोचते हैं ये क्या, ये कहा, बस वो तलवे खोल देते हैं, बस वो निकल जाता है। तो उससे डरना वरना नहीं है, बात ही खत्म। अब क्या लिखा गया है, प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार। धारणा की शक्ति का स्पष्टता प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो शक्कर की गोली या झूठ उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी गोली नकली है। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्राय काफ़ी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह ऐसे ही आप बन जाते हैं। यानी कि गोली दिया गया आपको कि ये लो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को शक्कर के गोली दे दिए लेकिन उन्हें तो पता चल गया ना, विश्वास हो गया कि मैं दवा खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, वो ठीक हो गए। तो क्या ये सब कैसे हुआ, धारणाओं से भी फर्क गिरता है, ये मतलब पता चला। ये मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूँ सर्च कर लीजिए ना, ये सब किताबों में लिखा होगा। साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग इसको, मनोवैज्ञानिक लोग इसको पकड़ लेते हैं। अब दिमाग में कितने नशे वो पकड़ लिए, इसलिए मैं भगवान से धन्यवाद करता हूँ। भगवान, डॉक्टर, इंसान, मनोवैज्ञानिक, ये सब जितने लोग महापुरुष लोग हैं उनका दिमाग कितना पावरफुल है। उन जितने भी कलाकार, निर्माता, लेखक, कवि, आविष्कार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक, जितने भी लोग इस दुनिया में ये दिए उनके धन्यवाद।